हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमारे नंबर सिस्टम सीरीज चल रही है उसकी 5th क्लास के बारे में पढ़ेंगे और इस 5th क्लास में हम लास्ट 2 डिजिट अंतिम के 2 अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये हम देखेंगे। हम इस वीडियो में जो हमारे बेसिक्स हैं, जो थ्योरी है लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने के, उसको हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगले वीडियो में जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो केट लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम 2 अंक फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी होता है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में अंतिम अंक ज्ञात करना बताया था, जिसमें हमने यूनिट डिजिट फाइंड की थी। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के जो मैंने रूल्स आपको लिखवाए, अगर आपने किसी ने लिखे हैं तो वहां मैंने 1 से लेके 9 तक के सभी जो हमारे यूनिट डिजिट्स होते हैं, मतलब जो भी रूल्स होते हैं, वो मैंने आपको अलग अलग करके लिखवाए। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, आपको 1 से लेके 9 तक के 9 तक के जितने भी हमारे रूल्स होते हैं वो मैं लिखवाऊंगा। ये मैं पावर की बात कर रहा हूं। और अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास किस तरीके से लास्ट की 2 डिजिट फाइंड की जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को जब क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट किस तरीके से फाइंड करते हैं ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां हम एग्जाम्पल से इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमें पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप 12 को और 15 को मल्टीप्लाई करें और इसके लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करें। जैसे कि मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है, बहुत छोटे नंबर हैं, हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें। जो फर्स्ट डिजिट है उसको फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से गुणा किया, तो 5 दूनी 10, 10 का यहां पर आ जाएगा 0 और यहां कैरी रह जाएगा 1। ध्यान रखना, केवल एक सिंगल डिजिट लेनी है मल्टीप्लाई करने पर। तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका इकाई का अंक इसके इकाई का अंक से गुणा होगा, तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हो गया और यहां पर हमारे पास हासिल का क्या रह गया, 1 रह गया। अब क्या करेंगे सर दूसरा डिजिट फाइंड करने के लिए, तो ध्यान से सुनना। जो हमारे पास दूसरा दहाई का अंक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये इधर दूसरे वाले को, बाहर वाले को इधर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं आपको दूसरा डिजिट फाइंड करने के लिए बता रहा हूं। आपको बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले नंबर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को ऐड करना है। कैसे देखें, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 हमारे पास यहां से आ गया और 1 हमारे पास पहले था, 1 हमारे पास पहले था, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 यहां हमारे पास हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या आ गए, 80 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास थोड़ा बड़ा नंबर अगर होता है, जैसे मैंने लिया 141 मल्टीप्लाई 132, ठीक है, जैसे मैंने ये बड़ा नंबर लिया थोड़ा, तो मैंने कहा पहले आप यूनिट डिजिट को फाइंड करें, तो आप यूनिट डिजिट को लेंगे। मैंने लिया पहले तो 2 को और 1 को गुणा किया, तो 2 को 1 को गुणा करने पर 2 एकम 2 आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, तो क्या बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं होगा। 3 डिजिट में आपको क्या करना है, लेने केवल 2 ही डिजिट है। अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाता है तो हमें लेने केवल 2 ही डिजिट है, तीनों डिजिट नहीं लेंगे।
तो देखते हैं कि यहाँ हमारे पास इधर से 2 डिजिट हो गए 32 और यहाँ से 2 डिजिट हो गए 41। ठीक है, यहां से हमें केवल क्या लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं। तो जैसा मैंने ऊपर बताया, बाहर वाले को बाहर वाले से, मतलब ये हो गया कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो यहां मैंने लिया 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर हमारे पास 11 का क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे, हमारे पास बाहर आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास कुछ भी नंबर हो सकते हैं, हमें केवल क्या फाइंड करना है, लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया सॉरी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर 1024 को आप मल्टीप्लाई अगर करें 5796 से, 5796 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो सर क्या करें। तो मैंने कहा कि पहले जो हमारा यूनिट डिजिट है, जो इकाई के अंक हैं, उनको गुणा करके देखें। तो मैंने 4 को और 6 को गुणा किया तो 6 चौक 24, 24 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, लेना एक ही डिजिट है, तो 24 में से 4 ले लिया, बचा हमारे पास 2, ये 2 कैरी हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्या करना है। तो देखो यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 अंक है, लेकिन हमें 4 अंक से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल 3 अंक चाहिए। हमें केवल और केवल 3 अंक नहीं, केवल 2 अंक चाहिए। तो मुझे 2 अंक लेने थे, 2 अंक ले लिए। अब क्या करेंगे सर, अब बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो। बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 और 12 कितना हो गया, 48। और 48 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 50, और 50 का क्या आ जाएगा, 0। 50 का क्या आ जाएगा, 0। तो ये लास्ट के 2 डिजिट हो गए 0, 4। इधर हमारे पास कोई भी डिजिट हो सकते हैं। जैसे मान लो हम 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ हमारे पास जैसे 459 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9785 से, ठीक है। यहाँ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट के 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ मैंने जैसा आपको कहा, पहले आप इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करें। तो 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 का रह जाएगा हमारे पास 5, 45 का रह गया हमारे पास 5 और कैरी हो गया 4, उधार चला गया 4। अब उसके बाद में हमारे पास जो है 2 डिजिट लेने हैं। तो 2 डिजिट यहाँ से हमने 2 डिजिट लिए, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 9 को 5 से गुणा करने पर 45 हुआ, 45 में 5 हमने यहाँ लिख लिया, 4 हमारे पास क्या चल गया, हासिल का चला गया। अब हमें 2 डिजिट लेने हैं। 2 डिजिट में बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करना है और जोड़ना है। तो मैंने देखा 5 को 5 से गुणा किया 25, 9 को 8 से गुणा किया, 9 अट्टे 72, 72 और 25 हमारे पास कितने हो गए, 72 और 25 हो गए 97, 97। और 97 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा और 101 का केवल क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। 101 का क्या रहेगा, केवल 1 रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये लास्ट की 2 डिजिट आ गई मल्टीप्लाई करने पर। जैसे कि और थोड़ा हम अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ये केवल मल्टीप्लाई करने वाले एग्जाम है तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो हमने लिया 784 को हम गुणा करें 104 से, ठीक है। तो एक बार आप खुद करने की कोशिश करो इसको।
चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि पहले आप यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को गुणा करें। 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, 16 का यहाँ रह जाएगा 6 और कैरी में चला जाएगा, सॉरी कैरी में मतलब हासिल में हमारे पास चला जाएगा 1। हासिल क्या हो गया? 1 हो गया। अब उसके बाद में 2 डिजिट लेने हैं, मैंने लिए 2 डिजिट। 2 डिजिट में मैंने आपको बताया बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 और 4 को 0 से गुणा करेंगे 0। तो 32 और 0 32 और 32 में 1 हमने ये जो हासिल था वो जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 33 का 3 यहाँ हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ देखें इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गए? 36 आ गए। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अभी लॉकडाउन है, हम घर पर बैठे हैं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, स्टार्ट कोई कोचिंग सेंटर नहीं है और हमारे एग्ज़ाम भी नहीं है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे उस चीज़ को दिमाग से निकलने के चांस उतने ही कम होंगे। दिमाग से नहीं निकलेगा अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है, तो वो दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। देखो जैसे मैंने नंबर लिया, ये मैंने एक नंबर लिया, इसके लास्ट के 2 डिजिट आप फाइंड करने की कोशिश करें। देखो पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को गुणा करेंगे। 8 को 1 से गुणा किया, 8 एकम 8। फिर उसके बाद में 2 डिजिट को हमें लेना है, तो मैंने 2 डिजिट को लिया। यहाँ पर हमारे पास बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 एकम 9 और 8 चौक 32। 9 एकम 9, 8 चौक 32। 9 और 32 कितना हो जाएगा? 41। तो यहाँ पर 41 का क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो इसका अंतिम अंक कितना आ गया? 18। इसके अंतिम 2 अंक क्या आ गए? 18 आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखना कि यहाँ हमारे पास थोड़ा बड़ा नंबर और ले लिया हमने, चलिए, क्योंकि बड़े नंबर से कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं हमारे पास। तो आप जितना मर्जी बड़ा नंबर लें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं, हम एग्जाम में लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करके आंसर देख सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा। लास्ट का 1 डिजिट फाइंड करके आंसर देखते हैं। कभी कभी जब ऑप्शन में अलग नंबर होते हैं तो हमारा उससे बहुत टाइम बचता है। तो यहाँ देखें, पहले 3 इसका इकाई का अंक है, 7 इसका इकाई का अंक है। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21, 21 का 1 आ गया और हासिल का 2 रह गया। फिर हमें 2 डिजिट लेने हैं, इधर से 53 को लिया, इधर से 77 को लिया। तो मैंने कहा बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 5 को 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21। 35 और 21 कितना हो जाएगा हमारे पास? 56। और 56 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 58। 58 का 8 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो इसके अंतिम 2 अंक कितने हो गए? 81। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लाई जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, YouTube पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल जील फॉर मैथ्स को क्या करें? सब्सक्राइब करें। आगे हम करेंगे जो हमारे पावर्स होते हैं, जब हम किसी नंबर की पावर लिखते हैं तो उससे हमारे अंतिम 2 अंक क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे। एक बार आप इसको लिख लें। चलिए आगे हम जो है अब करेंगे जो हमारे पावर होती है, घात होती है। जब हम किसी नंबर की घात लेते हैं तो वहाँ लास्ट के 2 डिजिट क्या होने वाले हैं वो हम फाइंड करेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हम 2 की घात अगर यूनिट डिजिट में 2 आ जाए तो कैसे हम उसका घात का अंतिम अंक ज्ञात करते हैं, 3 आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, लेकिन वो यूनिट डिजिट के लिए थे।
अब हम जो है लास्ट के 2 डिजिट के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसकी घात की बात करूंगा, सबसे पहले मैं 2 की घात की बात करूंगा। तो पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 मतलब 2 की घात। जब भी हमारे पास 2 की घात आ जाए तो उस 2 की घात को सॉल्व करने पर क्या हमारे पास लास्ट के 2 अंक होते हैं, ये हमें देखना है। तो देखो दोस्तों, जब हमने देखा कि 2 की घात 1 हमारे पास 2 होता है, लास्ट के 2 अंक लिखने के लिए 0 2 लिख दो। 2 की घात 2 हमारे पास कितना होता है 4। 2 की घात 3 कितना होता है सर 8। 2 की घात 4 कितना होता है 16। 2 की घात 5 कितना होता है 32। 2 की घात 6 कितना होता है 64। तो ये ऐसे चलता जाएगा। हमारे पास ये लास्ट के 2 डिजिट तभी हमारे पास क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जब 2 की घात क्या आती है 20 आती है। आप देखेंगे जब इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो 2 की घात 20 के लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 76। 2 की घात 20 का आपका जो यूनिट लास्ट के 2 डिजिट आने वाले हैं, अंतिम 2 अंक आने वाले हैं, वो 76 आने वाले हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जब आप 2 की घात 40 करेंगे तब भी हमारे पास इसका जो अंतिम 2 अंक है वो क्या रहेगा 76 रहेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 2 की घात 60 का जो है अंतिम अंक 76 रहेगा। तो यहाँ हमें ये पता चला कि हमारे पास जैसे जैसे हम 2 की घात 20 के गुणनखंड लेते जाते हैं, 20 के गुणनखंड मतलब गुणनखंड नहीं गुणक, तो 20 के गुणक मतलब 20 के मल्टीपल मतलब कि जिसमें 20 का भाग जा रहा है। देखो 40 में 20 का भाग जा रहा है, 60 में 20 का भाग जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये 20 के गुणक होते हैं, 20 के मल्टीपल होते हैं, वैसे वैसे हमारे पास इसके लास्ट के 2 अंक क्या आ जाते हैं 76 आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप 2 की घात 20 और इसकी कोई भी घात आप ले लें, यहाँ पर आप कोई भी घात आप ले लें, 2 की घात 20 को अलग कर लें और उसके बाद में कोई भी घात आप अगर लेते हैं तो उसके लास्ट के अंतिम 2 अंक क्या होते हैं 76 होते हैं। मैंने कहा कि जब 2 की घात 20 को आप अलग करके उसकी कोई भी घात ले लें तो उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे 76 होंगे। जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि सर 2 की घात थोड़ा छोटा लेते हैं, 2 की घात 62 अगर मैं लूँ, 2 की घात 62 अगर मैं लेता हूं तो इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने कहा कि भैया आप पहले इसमें 20 का भाग दो, तो 2 की घात 20 को हम अलग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 20 का भाग दिया, 20 तिया 60, 3 बार जा रहा है तो मैंने यहाँ पर 20 तिया 60 ले लिया। क्योंकि घात के ऊपर ये ऐसे घात होती है तो इसको हम गुणा करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो 20 तिया 60 यहाँ से मैंने ले लिया, 62 में से 60 गए तो 2 की घात कितनी बची 2 बची। यहाँ 20 तिया 60 मैंने बाहर ले ली घात, 62 में से 60 गए कितने बचे 2 बचे। यहाँ से मैंने आपको कहा कि 2 की घात 20 कुछ भी हो, 2 की घात 20 कुछ भी हो, अंतिम 2 अंक क्या होंगे 76 होंगे। 2 की घात 20 कुछ भी हो, अंतिम 2 अंक क्या होंगे 76 होगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखो 4 छिके 24 हमारे पास ये हो गया, बच्चा 2, 4 7 28 और 2 30, 30 का 0 आ गया। तो इसके अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे 0 4। इसके अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे 0 4। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे मैंने लिया 2 की घात 105, मैंने लिया 2 की घात 105। तो सर इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने कहा पहले आप इसमें 2 की घात 20 को अलग कर लें। तो मैंने जब इसमें 20 का भाग दिया 105 में तो ये 20 पंजे 100, 5 बार जा रहा है सर। तो यहाँ इसकी 2 की घात 20 की घात कितनी आ गई 5। यहाँ देखो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, हमें 2 की घात 20 अलग करनी है।
तो यहाँ से मैंने लिया 20 पंजे 100, 105 में से 100 गए, कितने बची घात, 5 बची, मतलब 105 में से 100 चली गई तो 2 की घात हमारे पास कितनी बची, 5 बची। 2 की घात कितनी बची, 5 बची। अब मैंने जैसा पीछे आपको बताया 2 की घात 20 की कोई भी घात हमारे पास होती है तो इसके अंतिम 2 अंक 76 होते हैं, और यहाँ से 2 की घात 5 आप सभी जानते हैं ये 32 होता है। 2 की घात आप सभी जानते हैं ये 32 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है क्योंकि हमें केवल अंतिम 2 अंक चाहिए, और जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12 का 2 यहाँ आ गया, हासिल का 1 चला गया। फिर बाहर वाले डिजिट को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 7 दूनी 14, 6 तिया 18, तो 14 और 18 कितना हो गया, 32, 32 और एक हासिल का कितना हो गया, 33 का यहाँ आ जाएगा 3। मतलब हमारे पास यहाँ अंतिम अंक कितना आ गया, अंतिम 2 अंक कितने आ गए, 32 आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और चीजें हम 2 की घात के पढ़ने वाले हैं, एक बार आप इसको लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको करेंगे। तो ध्यान से देखें, मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर अगर हमारे पास 2 की घात हमारे पास 2 की घात अगर 69 हो तो क्या होंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप इसको 2 की घात 20 में तोड़ लें, तो आप जब इसमें 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये तो 3 बार अलग हो गया। और यहाँ 20 या 60 जब माइनस करेंगे तो 2 की घात कितनी बचेगी, 9 बचेगी। 69 में से 60 मैंने बाहर ले लिया तो कितनी बची, 9 बची। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा 2 की घात 20 कुछ भी होती है तो इसके अंतिम 2 अंक 76 होते हैं, और उसके बाद में 2 की घात 9 आप सभी जानते हैं, 2 की घात 10 1024 होता है, तो 2 की घात 9 कितना हो जाएगा, 512। 2 की घात 9 कितना हो जाएगा, 512। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो मैंने पीछे आपको बता दिया, पहले इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, हासिल का 1 चला गया, और फिर 2 अंक लेंगे बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से। केवल 2 डिजिट लेते हैं, केवल 2 डिजिट लेते हैं, ये मैंने पीछे आपको बता दिया। तो देखो 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 14 और 6 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21। तो अंतिम 2 अंक कितना आ गया हमारे पास, 12। 21 का 1 आएगा यहाँ पर केवल, तो यहाँ अंतिम 2 अंक क्या आ गए, 12 आ गए। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर मान लो 2 की घात हमारे पास 76 हो जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे हम अंतिम 2 अंक ज्ञात करेंगे। तो मैंने वही वापस कहा कि आप पहले 2 की घात 20 को क्या कर दो, अलग कर दो। इसमें 20 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 20 या 60, और बचेगा कितना, फिर 60 इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 की घात 16 आ जाएगा। सर मुझे यहाँ तो पता है ये 76 हो जाएगा, यहाँ तो मुझे पता है ये 76 हो जाएगा, लेकिन 2 की घात 16 भी अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। 2 की घात 16 भी हमारे पास क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो अब हम कैसे ज्ञात करें सर, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल होता है, वो ध्यान से देखना। अगर आप 2 की घात 20 को अलग करने पर दोबारा जो रिमाइंडर में बच रहा है वो बड़ा अगर हमारे पास आ रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए एक और रूल होता है, उसको 2 की घात 10 में तोड़ना। 2 की घात 10 में उसको तोड़ना। अगर 2 की घात 10 की घात हमारे पास ऑड होती है, ऑड मतलब विषम संख्या होती है, 2 की घात 10 की घात अगर विषम संख्या होती है तो उसके अंतिम 2 अंक 24 होंगे, उसके अंतिम 2 अंक 24 होंगे। और अगर 2 की घात 10 की घात इवन होती है, सम संख्या होती है, तो उसके अंतिम 2 अंक 76 होंगे। अगर हमारे पास 2 की घात 10 की घात ऑड होती है तो उसके अंतिम 2 अंक 24 होंगे, और अगर हमारे पास 2 की घात 10 की घात इवन होती है तो उसके अंतिम अंक 76 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास 76 तो पहले से आ गया। अब हम देखेंगे इसको 2 की घात 10 में अगर तोड़े तो 2 की घात 10 हमारे पास आ जाएगा,
और उसके बाद में ये एक बार ही रहेगा, तो 2 की घात 10 इसमें से माइनस हो गया तो कितना रह गया, 2 की घात 6 रह गया। तो यहाँ आप देखना ध्यान से। चलिए एक काम करते हैं, इसको पूरा ही 10 में हम क्या करके देखते हैं, ब्रेक करके देखते हैं। इसको पूरा ही 10 में तोड़ के देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 3-3 नंबर आ जाएंगे। तो देखना 10 का मैंने यहाँ पर भाग दिया, तो 10 का भाग 2 की घात 10 में हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। 76 में 10 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 76 में 10 का भाग दोगे 10 7 70 और इसमें से माइनस करोगे 2 की घात 6। यहाँ आप जानते हो, मैंने अभी अभी आपको कहा 2 की घात 10 7 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर हो गया तो अंतिम 2 अंक 24 आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने देखा ये ऑड नंबर है तो अंतिम 2 अंक 24 हो गए। इसके बाद में 2 की घात 6 आप सभी को पता होनी चाहिए और जानते भी होंगे। तो 2 की घात 6 हमारे पास होता है 64। 2 की घात 6 क्या होता है, 64 होता है। तो मैंने अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो पहले आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 4 चौक 16 की 6 हो गया, हासिल 1 चला गया। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करोगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 चौके 8, 6 चौक 24, 8 और 24 हो गया 32, 32 और 1 हो गया 33, 33 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अंतिम 2 अंक कितने आ गए, 36 आ गए। जैसे मैंने मान लो एक और बड़ा एग्जाम्पल लिया, सर 2 की घात 579 क्या होगा, सर 2 की घात 579 छोड़ो 78 लेते हैं। 2 की घात 578 क्या होगा, तो मैंने कहा कि आप इसको 2 की घात 10 में तोड़ लें। तो 2 की घात 10 में जब मैं तोड़ूंगा तो 10 का जब इसमें भाग दूंगा तो ये 57 बार जाएगा। सर कितनी बार जाएगा, 57 बार जाएगा। तो 2 की घात 10 में मैंने तोड़ा, 57 बार गया। 2 की घात 10 में 57 बार दिया तो 570 और ये 578 में से 70 गए तो 2 की घात 8 हमारे पास बचा। 2 की घात 8 हमारे पास बचा। मैंने कहा 2 की घात 10 अगर क्या होती है, 2 की घात 10 की घात अगर हमारे पास विषम संख्या होती है तो वहाँ पर अंतिम 2 अंक 24 होंगे। विषम संख्या होगी तो क्या होंगे, 24 होंगे अंतिम 2 अंक। और 2 की घात 8 आपको सभी को पता होनी चाहिए। 2 की घात 8 हमारे पास क्या होता है, 2 की घात 8 हमारे पास होता है 256। 2 की घात 8 क्या होता है, 256 होता है। तो यहाँ से आप अंतिम 2 अंक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पहले तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा किया तो 6 चौक 24 के 4, हासिल का गया 2। और यहाँ से 2 अंक लेंगे हम, तो इधर देखो बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 पंजे 20, 12 और 20 हो गए 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, 34 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लें, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं 2 के। ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पर लिया 2 की घात 2456, ठीक है, 2456 नहीं 2446 लेते हैं। तो मैंने कहा इसको 2 की घात 10 में आप तोड़ दें। तो मैंने 2 की घात 10 का जब इसमें भाग दिया तो 244 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो इसका शेषफल बचेगा वो 2 की घात 6 बचेगा। अब जैसा मैंने आपको पीछे कहा कि 2 की घात 10 की घात अगर कोई सम संख्या होता है, अगर कोई इवन नंबर होता है तो इवन नंबर पे इसके अंतिम 2 अंक क्या आते हैं, 76 आता है। और 2 की घात 6 हम सभी जानते हैं 64 होता है। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके अंतिम 2 अंक ज्ञात करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, यहाँ पर बचा 2, बाहर वाले को बाहर वाले से 7 चौक 28, अंदर वाले को अंदर वाले से 6 चिंग 36। 28 और 36 हमारे पास कितना हो जाएगा, 64। 28 और 36 कितना हो जाएगा, 64। 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। 66 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अंतिम 2 अंक क्या हो गए हमारे पास, 64, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये 2 की जो घात है उसके अंतिम 2 अंक ज्ञात करना आपको आया होगा। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड 2 की घात से रिलेटेड ही हमारे पास
4 की और 8 की घात होती है, क्योंकि हम 4 को और 8 को क्या कर सकते हैं, 4, 8 या फिर जो भी हमारे पास जैसे 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, मतलब जो भी 2 की घात में आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इसी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बताओ 4 की घात अगर मैं 96 लिखूं तो इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। 4 की घात 96 मैंने लिखी तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो मुझे पता है सर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, और 96 है तो 96 को ऐसे कैसे मैंने लिखा। ये घात पे घात होती है तो ये गुणा कर देते हैं, तो इसको गुणा करने पर 96 दूनी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 96 दूनी ये हो जाएगा 12, 18, 192। कितना हो गया, 192 हो गया। 96 दूनी 192, 2 की घात कितनी हो गई, 192। अब मैंने जैसा आपको कहा 2 की घात 10 को क्या कर दो आप, इससे अलग कर दो, तो 2 का 10 का भाग दिया मैंने तो ये 19 बार जाएगा, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 2। 2 की घात 10 की घात हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो विषम संख्या होने पर 24 आता है, और यहाँ पर हमारे पास 2 की घात 2 4 होता है, 24 सौ कितना हो गया 96, तो अंतिम 2 अंक कितने हो गए 96। ठीक है, तो ऐसे हमने 4 का भी याद कर लिया। जैसे मान लो हमारे पास 8 की कोई घात आ जाए, 8 की घात, जैसे मान लो मैंने 8 की घात 105 ले ली, सर 8 की घात 105 लेने पर उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो मैंने कहा कि 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 105 ऐसे कैसे, 105 को 3 से आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 315, और 315 को आप 2 की घात 10 में क्या कर दो, तोड़ दो, तो मैंने इसमें 10 का भाग दिया तो 31 बार गया, और इसका शेषफल कितना बचा, 2 की घात 5 बचा। तो यहाँ से हमारे पास फिर वापस हमारे पास ये क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गई, तो ये इसका आ जाएगा 24, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2 की घात 32। तो यहाँ देखे ध्यान से, 4 दूनी हो गया 8, और इधर बाहर वाले को बाहर से 2 दूनी 4, अंदर वाले को अंदर से 12, और 4 और 12 कितना हो गया 16, 16 की 6 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इसके अंतिम 2 अंक कितने हो गए, 68 हो गए। तो यहाँ से हमारे पास इस 2 की घात से हमने क्या कर लिया, 2 की घात से हमने 2 भी सीख लिया, हमने 4 भी सीख लिया, हमने 8 भी सीख लिया, 16, 32 आप इस 2 की घात से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो 2 की घात में आते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लें और फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है 2 हमने कर लिया, 3, 7 और 9, इन दोनों को भी अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं 5 का रूल। क्या बताने वाला हूं, 5 का रूल आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, जब हमारे पास दूसरा हमारे पास आएगा पावर ऑफ 5, 5 की घात जब हम ज्ञात करते हैं कि अगर मान लो इकाई का अंक 5 आ जाए तो 5 की घात में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अकेला 5 है, अगर अकेला 5 है तो उसकी आप कोई भी घात ले, अंतिम 2 अंक 25 होंगे। अगर अकेला 5 है तो आप उसकी कोई भी घात ले, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 25 होंगे। जैसे मैंने कहा 5 की घात 1050 कर दो सर, तो 5 अकेला है, तो 5 अकेला में अकेला अगर होता है तो इसके अंतिम 2 अंक तो हमेशा क्या होते हैं, 25 होते हैं। मैंने कहा सर 5 की घात 5 कितना होगा, तो मैंने ये आपको बता दिया 5 की घात कुछ भी हो, हमेशा अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 25 होते हैं। अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 25 होते हैं। अगर मान लो हमारे पास 5 की जगह पर 15 आ जाए, 5 की जगह पर 25 आ जाए, 35 आ जाए, तब हम क्या करें सर, क्योंकि इनमें हमारे पास रूल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना और सुन लेना, समझ लेना, बहुत आसान चीज है, ये आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से सुने, 5 की जब हमारे पास इकाई का अंक 5 आ जाए और उसकी अगर हमें घात ज्ञात करनी हो तो अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो हमारे पास 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि इकाई का अंक तो 5 है,
इकाई का अंक तो 5 है, लेकिन 5 से पहले हमारे पास मान लो कोई ओड नंबर आ जाए। 5 से पहले मान लो हमारे पास कोई ओड नंबर आ जाए। जैसे मैंने चलो ये भी हम देखेंगे बाद में। हमारे पास 5 से पहले अगर क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए। 5 से पहले क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए, तो इसकी अगर कोई भी घात हम ज्ञात करते हैं तो वहां हमारे पास एक अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अंतिम 2 अंक भी हम यहाँ 2 तरीके से ज्ञात करते हैं। अगर इसकी घात हमारे पास ओड मतलब यहाँ विषम से है, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखते जाएं। ओड मतलब यहाँ विषम से है। अगर इसकी घात ओड होती है, अगर इसकी घात हमारे पास ओड होती है, और अगर इसकी घात हमारे पास इवन होती है, इवन मतलब हो गया सम संख्या, ठीक है, तब हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब 5 से पहले अगर विषम संख्या आती है और ओड उसकी पावर होती है तो वहां अंतिम 2 अंक हमेशा 75 होगा। 75 अंतिम 2 अंक होंगे। और अगर 5 से पहले ओड नंबर आए और उसकी घात सम हो तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, 25 होगा। कैसे देखना, एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे मैंने मान लो 15 लिया सर। अब 15 हमारे पास क्या है, 15 है, इसमें इकाई का अंक 5 है और 5 से पहले 1 है, और 1 हम जानते हैं विषम संख्या होती है, ओड नंबर होता है। तो मैंने इसकी घात क्या ली, मैंने मान लो एक बार तो इसकी घात 20 ले ली, और 15 की घात एक बार मैंने 120 ले ली, सॉरी 121 मान लो। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर 5 से पहले कोई भी विषम संख्या है, ये विषम संख्या हो गई 1, अब इसकी पावर 20 है, 20 क्या होता है, सम संख्या, इवन होता है। 5 से पहले विषम तो है लेकिन इवन अगर हमारे पास है इसकी घात, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 25 होते हैं। अगर हमारे पास इसकी घात ओड होती है, विषम संख्या होती है, तो हमारे पास इसके अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 75 होते हैं। तो इसके अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 75 होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल और लिया कि हमारे पास मान लो 395 है। अब 395 की घात आप जैसे मान लो 1425 आपने ले ली, और एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, मैंने एक एग्जाम्पल और लिया 675, और 675 की घात मैंने ले ली 1540। ठीक है, हमें अंतिम 2 अंक चाहिए सर। तो यहां मैंने आपको कहा 5 से पहले का अंक, इससे हमें तीसरे अंक चौथे अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, 5 से जस्ट पहले वाले अंकों को देखना है। तो 5 से पहले का अंक है 9, 9 हमारे पास ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। तो अब हम देखेंगे इसकी पावर को, यहां हमें पता चल गया विषम संख्या है, अब हम क्या देखेंगे, इसकी पावर को देखेंगे। तो यहां ध्यान से देखना, विषम के साथ अगर विषम आ जाता है, विषम के साथ अगर विषम आ जाता है तो 75 होता है, और अगर विषम के साथ ऑड आ जाता है तो 25 होता है। अगर विषम के साथ विषम आ गया तो 75 होगा, और अगर विषम के साथ ऑड आ गया तो 25 होगा। तो ये एक सिंपल सा रूल हमारे पास 5 का है, कोई भी नंबर आप लेकर देख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारे पास ये है कि अगर मान लो सर 5 से पहले कोई इवन नंबर हो, 5 से पहले कोई सम संख्या हो, और इसकी कोई भी घात हो, चाहे हमारे पास ओड हो चाहे इवन हो, इसकी घात कोई भी हो, चाहे ओड हो या इवन हो, ओड हो या इवन हो, हमेशा इसकी अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 अंक 25 होते हैं। अगर 5 से पहले कोई सम संख्या है तो उसकी कोई भी घात हो, हमेशा ही हमारे पास वहां पर अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 25 होंगे। एक बार इसको आप लिख लें, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखें इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, जैसे मैं यही लिख देता हूं कि यहां हमारे पास मान लो 25 आ गया, 25 की घात अगर 25 है तो इसके अंतिम 2 अंक भी 25 होंगे। जैसे मान लो ले लिया
345 ले लिया। 345 की घात मैंने 396 ले ली। यहाँ पर ये हमारे पास ऑड नंबर था, ये इवन नंबर है, ये विषम संख्या थी, ये सम संख्या है। मैंने आपको कहा 5 से पहले सम संख्या, 5 से पहले सम संख्या, तो 5 से पहले अगर सम संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास हमेशा अंतिम दो अंक क्या होंगे, 25 होंगे। तो उम्मीद है आपको ये 5 की जो पावर है वो भी समझ में आई होगी। एक बार आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे पास हमने 5 देख लिया, अब हम 6 की घात को देखते हैं। 6 की घात हम देखेंगे, ध्यान से देखना एक बार कि हमारे पास तीसरा जो आएगा वो पावर ऑफ 6 आएगा, पावर ऑफ 6, 6 की घात। अगर 6 की घात हमारे पास कुछ भी होती है तो हम उसको कैसे याद करते हैं, ध्यान से सुने, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि 6 की घात की जो साइक्लिसिटी होती है, 6 की घात हमारे पास किस तरीके से याद की जाती है, तो इसके हमारे पास क्या होता है, सीधा सिंपल है कि अगर 6 की घात हमारे पास 5 होती है, 6 की घात अगर क्या होती है 5, तो अंतिम दो अंक होते हैं वो हमेशा 76 होते हैं। 6 की घात 5 कुछ भी हो, 6 की घात 5 की घात अगर हमारे पास कुछ भी हो, 6 की घात 5 की घात कुछ भी होती है तो उसके अंतिम दो अंक क्या होते हैं, 76 होते हैं। उसके अंतिम दो अंक क्या होते हैं, 76 होते हैं। जैसे मैंने देखा 6 की घात 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 की घात 2 कितना होता है, 36 होता है। 6 की घात 3 कितना होता है, 216 होता है। 6 की घात 4 कितना होता है, अंतिम दो अंक हमें लेने हैं, तो 16 छिकी 96 हो गया। फिर हमारे पास 6 की घात 5 अगर हम लेंगे, इसको 6 से गुणा करो, 6 छिंग 36, 3 बचा 54 और 3 57 हो जाएगा। तो 57 नहीं लेना, केवल हमें क्या लेना है, केवल हमें क्या लेना है, दो अंक लेने हैं। अब मैं वापस 6 की घात 6 पे अगर आता हूँ तो आप इसको 6 से गुणा करें, 6 छिंग 36 बचा 3 42 और 3 45। तो यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या आ गए, 56 आ गया। अंतिम दो अंक क्या आ गए, 56 आ गए। फिर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास 6 की घात 10 पे फिर से क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 76। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर 6 की घात 15 पर 76 आ जाएगा। तो ऐसे आप आगे बढ़ते रहें तो हमें पता चलेगा कि 6 की घात 5 पर, ये 6 की घात 5 की घात 1 है, ये 6 की घात 5 की घात 2 है, ये 6 की घात 5 की घात 3 है। तो यहाँ लगातार हमारे पास क्या आता जा रहा है, 76 आता जा रहा है। तो एक बार आप इसको लिख लें, हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखना ध्यान से कि मैंने मान लो 6 की घात क्या लिया, मैंने 6 की घात 34 ले लिया। तो सर 6 की घात 34 के अंतिम दो अंक क्या होंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 की घात साइक्लिसिटी 5 होती है, तो मैंने 6 की इसमें 5 का भाग दिया। 5 का भाग देने पर ये 6 बार हमारे पास गया और उसके बाद में 6 पंजे 30 होता है, तो 30 इसमें से माइनस किया तो 6 की घात 4 हमारे पास बचा। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो हमारे पास 6 की घात 5 की घात कुछ भी हो, लास्ट के दो अंक क्या होंगे, 76 होंगे। लास्ट के दो अंक क्या होंगे, 76 होंगे। लेकिन 6 की घात 4 हमारे पास यहाँ से देखें लास्ट के दो अंक कितने होते हैं, 96 होते हैं। लास्ट के दो अंक कितने होते हैं, 96 होते हैं। अब मैंने मल्टीप्लाई करने वाले आपको बताए ही थे, तो देखो बाहर वाले को बाहर से गुणा करेंगे, 6 छिंग 36 का बचा 6, हासिल बची 3। बाहर वाले को बाहर से गुणा करेंगे, 7 छिंग 42, अंदर वाले को अंदर से गुणा करेंगे, 9 छिके 54। 54 और 42 कितने हो गए, 96। 96 में 3 आप जोड़ोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 99, और 99 का 9 हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंतिम दो अंक कितने हो गए, 96, 9 और 6। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बस हमारे पास यही है, 6 का कोई ज़्यादा खतरनाक रूल है भी नहीं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 128 ले लिया, ठीक है। मैंने कहा इसमें 6 की घात 5 अलग कर दो, तो 6 की घात 5 हमने अलग कर ली। 6 की घात 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 बार चला गया।
25 पंजे 125 होता है, तो इसमें से माइनस किया 3 बचा। तो यहाँ से मैंने आपको कहा 6 की घात 5 की घात कुछ भी हो, यहाँ पर 76 होता है। और 2 की घात 3 में आप यहाँ देखना 2 की घात 3 में अंतिम 2 अंक कितना है 16, अंतिम 2 अंक कितना है 16। तो यहाँ से मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 को 6 से गुणा करोगे, 6 छिंग 36 बचा यहाँ पर 3, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करोगे, 7 छिंग 42 और 6 एकम 6 42 और 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 का यहाँ पर रह जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास अंतिम 2 अंक कितने आ गए 16। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 6 का रूल। बहुत आसान रूल है, ज़्यादा टफ रूल नहीं है, आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको लिख लें। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो सर हमारे पास ये तो केवल 6 था, लेकिन अगर हमारे पास 16 आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास 26 आ जाए, 36 आ जाए, तब भी क्या हमारे पास यही रूल अप्लाई होगा क्या? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 16, 26, 36 अगर हमारे पास इकाई का अंक तो 6 है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कोई अंक आता है, तो हम उसमें केवल 6 का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको रूल बताया केवल 6 के लिए है। अब अगर हमारे पास 6 के साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे मैंने कहा कि सर यहाँ पर 16 की घात हमारे पास 25 आ गई, इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे? तो 16 तो मैंने आपको पीछे बता दिया, ये 2 की घात 4 में हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की घात 4 में 25 हो गया और ये हो जाएगा 25 चौक 100, 2 की घात 100 हो गया। मैंने आपको बताया इसको 10 की घात में तोड़ दो तो 10 की घात 2 की घात 10 की घात 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 10 100 होता है। मैंने आपको ये भी बताया पीछे कि 2 की घात 10 की घात अगर सम संख्या होती है, तो सम संख्या में हमारे पास क्या होता है, सम संख्या में हमारे पास 76 होता है और विषम संख्या में हमारे पास 24 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद में हमारे पास जैसे मान लो 26 आ गया, तो 26 की घात कुछ भी हो, जैसे मैंने 26 की घात 30 ले ली, तो आप इसको क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में हम इसको तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 26 को हम 2 गुणा 13 लिख सकते हैं, 2 गुणा 13 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 की घात 30 हो जाएगा और गुणा में 13 की घात 30 भी हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम 2 की घात जब भी हमारे पास 10 की घात में होती है, जैसे ये 2 की घात 10 की घात 3 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 24 आ जाएगा। लेकिन 13 की घात हम कैसे ज्ञात करें, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पहले हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लें, लिख लें, और ये आप यहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि मैं अब हमारे पास अगर इकाई के अंक 3, 7 और 9 आते हैं, तब हम क्या करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आप इसको एक बार लिख लें। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास इकाई के अंक क्या हो, अगर हमारे पास पावर ऑफ 3, 7 एंड 9 ये 3 हमें फाइंड करने हैं, 3, 7 और 9 हमें याद करने हैं। तो ध्यान से सुनना एक बार आप। मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास 3, 7, 9 की घात आपको ज्ञात करनी है, तो एक चीज आप ध्यान से सुने, यदि इकाई का अंक 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो उसकी हमारे पास एक रूल होता है, उसका हमारे पास एक नियम होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 11 की घात 41 लिया, 11 की घात 41 लिया, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इसके अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक तो हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। 1 की घात हमारे पास कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो इसका सर दहाई का अंक क्या आएगा,
तो दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम दूसरे अंक को लेते हैं और दूसरे अंक को हम क्या करते हैं, इसको दूसरे इसके इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर एक को एक से हमने गुणा किया तो क्या आ गया, एक आ गया। मतलब इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो अंतिम दो अंक क्या आने वाले हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 21 की घात 46 लेनी है, तो अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना, मैंने कहा एक की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। एक की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, एक आएगा। बचा हमारे पास दो, तो दो को क्या करेंगे, इस 6 से गुणा करेंगे। दो को क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 2 छिके 12, तो 12 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके अंतिम दो अंक कितने हो गए, 21 हो गए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 431 की घात 4, 5, 6, 8 हो, ठीक है। इतनी हमारे पास बड़ी अगर घात हो तो क्या करें, तो मैंने कहा कि सर एक हमारे पास अगर है तो इसकी कुछ भी घात होती तो इकाई का अंक एक ही आता है, और दूसरा अंक हमारे पास 3 है, तो 3 को हम इसके इकाई के अंक से जो हमारे पास सबसे पहला उससे गुणा कर देंगे, तो 3 × 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 का 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 41, इसके अंतिम दो अंक। तो ये हमारे पास जो रूल होता है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, तो यहाँ मैंने देखा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 521 की घात 521 ले लिया, तो यहाँ आपने देखा इकाई का अंक एक है, एक ही कुछ भी घात होती है एक ही होता है, और जो दहाई का अंक 2 है उसको हम 1 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ से हमारे पास अंतिम दो अंक क्या आ गए, 21 आ गए। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास अंतिम अंक मतलब हमारे पास यूनिट डिजिट, जो हमारे पास इसका यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, अगर एक होता है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक एक हमारे पास किस किस में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है और 9 में आता है। तो 3, 7, 9 में कब हमारे पास आते हैं इकाई के अंक एक, ध्यान से सुनना। जैसे मैं 3 की बात करूँ, 3 की घात 1 3 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, फिर 27 आता है और फिर 81 आता है। मतलब हमारे पास 3 की घात 4 पर क्या आ गया, 81 आ गया, और 81 में इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लो मैं 7 की बात करूँ, 7 की घात 1 7 होता है, 7 की घात 2 49 होता है, 7 की घात 3 343 होता है, और 7 की घात 4 जब हम करेंगे तो 7 तिया 21 हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 की घात 4 पर भी हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। और 9 की घात की बात करें तो 9 की घात 1 9 होता है, 9 की घात 2 81 होता है, तो यहाँ पर 9 की घात 2 जब हम करते हैं तो यहाँ भी इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ भी हमारे पास 1 आता है, यहाँ भी 1 आता है, यहाँ भी 1 आता है, तो इकाई का अंक 1 आने के कारण हम इस रूल से इनकी घात की जो भी अंतिम दो अंक है वो ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, एक बार इसको लिखे फिर देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कि हमने कुछ एग्जाम्पल लेने हैं और एग्जाम्पल के साथ हम चलते रहेंगे। ये आप ध्यान रखना, 3 की और 7 की घात तो हमें 4 बार लेनी है और 9 की घात 2 बार लेनी है, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि सर 3 की घात 26 अगर हो तो इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो मैंने आपको कहा कि 3 की घात 4 को अलग करो, 3 की घात 4 को अलग करो, क्योंकि वहां पर हमारे पास इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो 3 की घात 4 इसमें भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और बचा कितना हमारे पास 2, क्योंकि 6 चौक 24, 26 में से 24 गए तो बचे 2। अब मैंने यहाँ पर कहा 3 की घात 4 81 होता है, और 81 की घात 6 मैं आराम से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे कि 1 की घात कुछ भी हो 1 होगा, और 8 को 6 से गुणा कर दूंगा, 8 6 48 का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका दो अंक क्या हो गए,
81 और इसको 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 9 एकम 9 और 9/72 का आ गया 2। मतलब हमारे पास 3 की घात 26 जब हम करेंगे तो अंतिम 2 अंक क्या आने वाले हैं, 29 आने वाले हैं। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर 3 की घात अगर हमारे पास क्या आ जाए, 3 की घात मैंने ले लिया 242 ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कि इसको 3 की घात 4 में तोड़ें, तो 3 की घात 4 में जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 का भाग देने पर 60 बार ये भाग जाएगा 240 और बचेगा अपने पास कितना, 2 बचेगा। चलिए इसको इस बार 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 की घात 3 बचा। यहाँ मैंने देखा ये वाला जब हमारे पास सिस्टम होता है तो इसमें हम 3 की घात 4 को 81 लिख सकते हैं और ये 60 हो जाएगा, और गुणा 3 की घात 3 कितना होता है, 27। यहाँ आप देखो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है, और 8 को हम जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, मतलब इसके अंतिम 2 अंक 0 1 आ गया, और इसको 27 से गुणा कर देंगे तो 27 एकम 27, तो इसके अंतिम 2 अंक भी कितने आ गए, 27 आ गए। जैसे मैंने 7 का लिया, अब ये हमारे पास किसी का भी हो सकता है, ये 13 से भी हो सकता है, ये 17, 19, 23, 27, 29 कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं 13 से लेता हूँ, मैंने 13 का लिया तो 13 की घात मैंने मान लो 13 की घात 72 ले ली। 13 की घात क्या ले ली, 72। तो यहाँ मैंने आपको कहा कि आप 13 की घात 4 तो कर दो अलग, और इसमें 4 का भाग दोगे, 72 में 4 का भाग, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार, 4 एकम 4 और 4/32 18 बार। कुछ हमारे पास इसमें शेषफल नहीं बचने वाला। तो आप ध्यान से देखिए सर 13 की घात 4 कैसे फाइंड करें, तो 13 की घात 4 फाइंड करने के लिए आप इसको 2 बार में तोड़ लो, 13 की घात 2, 13 की घात 2, और 13 का स्क्वायर सर हम सभी जानते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169 गुणा 169। अब गुणा करने पर हमारे पास कैसे अंतिम 2 अंक आते हैं ये मैं पीछे बता चुका हूँ। कैसे आएंगे, जैसे 9 नाम 81 हमारे पास 1 हो गया, हासिल कितना बचा 8। अंतिम 2 अंक देखने हैं तो बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से, तो 9 छिके 54, 9 छिके 54, 54 और 54 108, 108 में 108 जुड़ा 116, तो 16 का क्या आ जाएगा 6, और इसकी घात रह जाएगी 18। तो ध्यान से देखें हमारा इकाई का अंक 1 आ गया, तो 1 की कोई भी घात होती है तो वहाँ पर हमारे पास इकाई का अंक 1 ही रहता है, और 6 को जब आप इस 8 से गुणा करेंगे 6 8 48, हमारे पास 48 का 8 आ जाएगा, और इसके अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे 81। ठीक है, उम्मीद है आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए आज के लिए हम केवल इतना ही ये करते हैं। आगे जो भी मेथड्स हैं, चाहे हमारे पास 7 के बाकी हमारे पास 9 का बचा, उसके भी हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ZEAL4Maths को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।